Sorry ass DJ. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जी हाँ दोस्तों, मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। दोस्तों, आज का वीडियो है रिबॉन्ड हैमर टेस्टिंग के ऊपर। कुछ सिविल इंजीनियर, फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स, इनको रिबॉन्ड हैमर टेस्टिंग के बारे में बहुत कम जानकारी है। तो हम आज के वीडियो में रिबॉन्ड हैमर टेस्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका पर्पस क्या है, रिबॉन्ड हैमर की हिस्ट्री क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है, इनमें से अगर कुछ भी एक सवाल इंटरव्यू में आता है तो आपको इसका जवाब आसानी से मिल जाए, इसीलिए मैंने ये आज का वीडियो बनाया है। दोस्तों, रिबॉन्ड हैमर टेस्ट के बारे में सारी जानकारी हम लेने वाले हैं, जैसे इसमें कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, कौन से टूल्स लगते हैं, इस टेस्टिंग की प्रोसेस कैसी है, प्रोसीजर कैसी है, ये सब जानकारी हम आज के वीडियो में लेने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आसान शब्दों में और शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आधा नॉलेज डेंजरस होता है। तो वीडियो थोड़ा बीच में बोरिंग होगा, थोड़ा सा लंबा लगेगा, लेकिन वीडियो के मेन जो पॉइंट्स है वो मैं कवर कर रहा हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो, तो वीडियो पूरा देखिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। रिबॉन्ड हैमर टेस्टिंग इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड यूज्ड टू मेजर द सरफेस हार्डनेस ऑफ कंक्रीट एंड इनडायरेक्टली assess its compressive strength in RCC, reinforced cement concrete frame structure। यानी रिबॉन्ड हैमर टेस्ट एक गैर विनाशकारी परीक्षण विधि है जिसका उपयोग कंक्रीट की सतह की कठोरता मापने और अप्रत्यक्ष रूप से आरसीसी की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का आकलन करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अब देखते हैं कि रिबॉन्ड हैमर टेस्ट का मेन पर्पस क्या होता है। टू evaluate the uniformity, quality and strength of the concrete in a RCC frame structure। मतलब RCC फ्रेम स्ट्रक्चर की यूनिफॉर्मेलिटी यानी एकरूपता, क्वालिटी यानी गुणवत्ता और स्ट्रेंथ यानी ताकत का मूल्यांकन करना, यह इस हैमर टेस्ट का पर्पस होता है। अब हम देखते हैं आगे कुछ इमेजेस, कुछ पिक्चर्स जिसमें रिबॉन्ड हैमर टेस्ट करते वक्त वो पिक्चर्स ली गई है। तो दोस्तों, इस इमेज में आपको दिख रहा है कि रिबॉन्ड हैमर टेस्ट कैसे किया जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों रिबॉन्ड हैमर टेस्ट की हिस्ट्री और डेवलपमेंट। तो इसको यानी यह टेस्ट को सन 1948 में 1948 में इन्वेंट किया गया था। जिन्होंने इन्वेंट किया था उनका नाम है अर्न स्मिथ। काफ़ी कठिन नाम है, लेकिन मैंने कहने की कोशिश की है, आप स्पेलिंग देख सकते हैं। शुरू में इस टेस्ट को उन्हीं के नाम से जाना जाता था। कंक्रीट की ताकत का आकलन करने में इसकी सादगी और दक्षता के कारण इस टेस्ट को व्यापक रूप से अपनाया गया। अब इस टेस्ट के प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस देखते हैं दोस्तों। The ribbon hammer consists of a spring-loaded mass that impact the concrete surface. The ribbon distance of the mass is measured. The ribbon value is correlated to hardness and strength of the concrete. एक रिबॉन्ड हैमर जिसमें स्प्रिंग लोडेड मास होता है जो कंक्रीट की सतह पर प्रभाव डालता है। मास कंक्रीट की रिबॉन्ड डिस्टेंस यानी प्रतिक्षेप दूरी मापी जाती है। दोस्तों, रिबॉन्ड वैल्यू जो है वो कंक्रीट की कठोरता और ताकत से संबंधित है। अब आते हैं एक ज़रूरी पॉइंट के ऊपर, जो है रिबॉन्ड हैमर टेस्ट में कौन कौन से इक्विपमेंट और टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे मेन टूल है दोस्तों रिबॉन्ड हैमर। दूसरा है कैलिब्रेशन एनविल। यह इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि हैमर यानी हथौड़ा ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अभी टेस्ट सरफेस, तो एक्यूरेट रीडिंग के लिए कंक्रीट की सतह जो है वो चिकनी और साफ सुथरी होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं कि टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देखा, और भी आगे अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। आज के वीडियो में जो आपको नॉलेज मिलने वाला है रिबॉन्ड हैमर टेस्ट के बारे में, वो आपको
आगे कभी इंटरव्यू में साइट पर बहुत काम में आने वाला है। तो टेस्टिंग प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन ऑफ द टेस्ट पॉइंट्स, आइडेंटिफाई मल्टीपल टेस्ट पॉइंट्स ऑन द कॉन्क्रीट सरफेस, प्रिपरेशन ऑफ सरफेस, इंश्योर द सरफेस इज स्मूथ, क्लीन एंड ड्राई, पोजिशनिंग द हैमर, होल्ड द हैमर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो दोस्तों इस टेस्ट को कैसे करें, शॉर्ट में समझाता हूँ आपको। हैमर को कंक्रीट सरफेस के ऊपर तब तक जब दबा के रखें जब तक वो स्प्रिंग लोडेड मास को रिलीज नहीं कर देता। टेस्टिंग प्रोसीजर में आपको कंक्रीट सरफेस पे अलग अलग टेस्ट पॉइंट्स मार्क करने हैं। आपको इंश्योर करना है कि कंक्रीट सरफेस जो है वो स्मूथ, क्लीन और ड्राई होना चाहिए, और हैमर का जो पोजीशन है उससे जो होल्ड करना है वो आपको परपेंडिकुलर होल्ड करना है। आगे इस टेस्ट को कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। हैमर को कंक्रीट सरफेस पर तब तक दबाए रखें जब तक वो स्प्रिंग लोडेड मास को रिलीज ना करें। रिकॉर्डिंग द रिजल्ट्स, मतलब आप जब भी उस पे हैमर का टेस्ट करते हैं तो रिबाउंड्स नंबर को आपको नोट करते जाना है। रिपीटेशंस, ऐसे ही अलग अलग जगह पर डिफरेंट पॉइंट्स पर आपको यह टेस्ट करके रिबाउंड हैमर के नंबर्स को कैलकुलेट करके उसका एवरेज निकालना है, तभी आपको इस टेस्ट की एक्यूरेसी आएगी। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि रिबाउंड हैमर टेस्ट में कौन से फैक्टर्स है जो रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है सरफेस कंडीशन, सरफेस की चिकनाई, सफाई और नमी की मात्रा रीडिंग को प्रभावित कर सकती है। अगला है टेस्ट एंगल, कंसिस्टेंट रिजल्ट के लिए हैमर को सरफेस पर परपेंडिकुलर रखा जाना चाहिए। अगला है कंक्रीट प्रॉपर्टी, कंक्रीट मिक्स का प्रकार, एज, उसका क्यूरिंग, ये सब कंडीशन इस टेस्ट को प्रभावित करती है। अब रिबाउंड हैमर टेस्ट के एडवांटेज देखते हैं दोस्तों। इस टेस्ट से कंक्रीट सरफेस पर कोई भी डैमेज नहीं होता, यह एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है दोस्तों कि यह टेस्ट करना बहुत आसान है और इसके रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी भी आते हैं। तीसरा है कॉस्ट इफेक्टिव, यह टेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल है। तो दोस्तों जैसे रिबाउंड हैमर टेस्ट के एडवांटेज है वैसे डिसएडवांटेज भी होंगे, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो वो लिमिटेशंस क्या है वो देखते हैं। तो पहला लिमिटेशन है सरफेस सेंसिटिविटी। तो इस टेस्ट से सिर्फ सरफेस की कठोरता को ही नापा जा सकता है, जबकि कंक्रीट सतह से जो डेप्थ है और डेप्थ तक उसका रीडिंग नहीं मिल पाता। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, इस टेस्ट में मॉइस्चर और टेम्परेचर की वजह से सही रीडिंग आना मुश्किल हो जाता है। कोरिलेशंस और रिक्वायरमेंट्स, यानी कोर टेस्ट से या अदर टेस्ट मेथड से इसको रिलेट नहीं कर पाते। अगला है एग्रीगेट इन्फ्लुएंस, यानी एग्रीगेट के प्रकार, एग्रीगेट की साइज, इन सभी की वजह से भी इस टेस्ट के रीडिंग्स अलग अलग आते हैं। अब आते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट पे जो है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल, स्ट्रक्चरल असेसमेंट, प्रिलिमिनरी टेस्ट और यूनिफॉर्मिलिटी चेक, ये सब पॉइंट्स मेंशन होते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल में कंक्रीट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण के दौरान और बाद में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है स्ट्रक्चरल असेसमेंट, तो रख रखाव और मरम्मत के लिए मौजूदा स्ट्रक्चर जो है उसकी स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। प्रीलिमिनरी टेस्टिंग में अधिक विस्तृत जांच से पहले प्रारंभिक मूल्यांकन करता है। और यूनिफॉर्मिलिटी चेक में बड़े स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें कंक्रीट की यूनिफॉर्मिलिटी चेक की जाती है, और जो कमज़ोर पॉइंट्स है, वीक पॉइंट्स, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। रिबाउंड हैमर टेस्ट की डेफिनेशन, पर्पस, उसमें लगने वाले इक्विपमेंट, टूल्स, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब चीज़ें मैंने आज के वीडियो में कवर की, आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।